मियोसिस में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। हमारे में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46 से कितने हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर अगर मियोसिस होती है, 2 डॉटर सेल बनते हैं तो ये 23 और 23 के बनते हैं। ये ऐसा किस में होता है, ह्यूमंस में। ऐसा किस में होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरफेस वही होता है, इंटरफेस होता है इसमें। क्या होता है, इंटरफेस। इंटरफेस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि G1 होता है, S होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद M फेज आता है। जो M फेज इसमें क्या आ रहा है अब, मियोसिस। क्या है, मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस जो है, मियोसिस जो माइटोटिक की तरह नहीं होती है। मियोसिस में जो है दो बार मियोसिस की जाती है। जैसे क्या कहा जाता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस 1 जो होती है ये होती है रिडक्शनल डिवीजन। इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या होते हैं, मियोसिस जो होती है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस 1 होती है रिडक्शनल डिवीजन। कौन सी, मियोसिस 1। इसके अंदर भी फेजेस होते हैं, जैसे P, M, A और T। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस के 2 के अंदर होते हैं P, M, A और T। ये 2 हो जाते हैं। प्रोफेज 1, मियोसिस 1, एनाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ये हो जाते हैं। अब पर इसके बीच में आता है एक इंटरकाइनेसिस फेज। कौन सा, इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरमीडिएट या फिर मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है, आरएनए फॉर्म होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है। यहाँ पर डीएनए यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं करता, डीएनए जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं करता, ठीक है। अब हम करते हैं मियोसिस 1। क्या करते हैं अब हम, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1। यहाँ पर प्रोफेज 1 जो है वो माइटोटिक से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसके अंदर जो है ना, प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज 1 इसका सबसे बड़ा फेज होता है। इसके अंदर भी 5 फेज आते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर जो है वो 5 फेज आते हैं। क्या आते हैं, 5 फेजेस आते हैं। कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। इसकी ट्रिक है एक याद करने की, अगर आपको याद करनी हो कि प्रोफेज के अंदर कौन कौन से होते हैं। आता है, लता जरा पानी दे दो। एल से लेप्टोटिन, जेड से जाइगोटिन, पी से पैकाइटिन, डी से डिप्लोटिन और 2 से डाइकाइनेसिस। अब हम करते हैं लेप्टोटिन के बारे में। लेप्टोटिन में क्या होता है, इसमें एंड्स जो होते हैं ना क्रोमोसोम के, जो वे डिस्टिंक्ट नहीं होते, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, ये बोंकेट स्टेज होती है। कैसी, बोंकेट स्टेज होती है। ऐसे होते हैं इसमें, ये जो एंड है क्रोमोसोम के ये हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई देते। जाइगोटिन, जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, जाइगोटिन के अंदर सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ऐसे ऐसे क्या बन जाता है, यहाँ पर बीच में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या हो जाती है, सिनेप्सिस हो जाती है। जाइगोटिन के अंदर क्या हो जाती है, सिनेप्सिस हो जाती है। पेयरिंग हो जाते हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है, जो ये होता है ना क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 1 है। जैसे कैसा है, ये डायड है, यूनिवैलेंट है। अब यहाँ पर सिनेप्सिस होने के बाद ये ऐसा हो जाता है, यहाँ पर ऐसे ये सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये टेट्राड बन जाता है और बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर। लेकिन जो टेट्राड ये बन तो जाता है, लेकिन ये दिखाई कहाँ पर देता है, टेट्राड जो है वो बन तो जाता है, लेकिन ये दिखाई जो है वो पैकेटिन में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है, ये पैकेटिन के अंदर। कहाँ पर दिखाई देता है, ये पैकेटिन के अंदर। क्या यहाँ पर क्या होता है, टेट्राड बाइवेलेंट फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। फॉर्मेशन तो जाइगोटिन के अंदर हो जाती है, लेकिन जो अपीयर होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, अपीयर इन पैकेटिन। ये दिखाई जो है वो पैकेटिन में देते हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्या होती है पैकेटिन के अंदर, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, क्या हो जाती है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आ जाते हैं, क्या आ जाता है, एंजाइम आ जाते हैं रिकॉम्बिनेशन के, उस जिसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेज। क्या आ जाते हैं यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स आ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना वो किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। जैसे ये रहा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर इनकी ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐसे क्रॉसिंग, ऐसे ये मतलब ऐसे ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। क्रॉसिंग किसकी होती है, क्रॉसिंग जो है वो किसकी हो जाती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या आ जाता है, डिप्लोटिन। अब क्या आ जाता है यहाँ पर, डिप्लोटिन के अंदर क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ये जो चिपक रहे थे ना पहले, यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर ये जो है बीच में साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यह डिसोल्यूशन हो जाता है, सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोमियल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ऐसी शेप बन जाती है, एक्स शेप्ड। इसमें क्या, इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर को चाइस्मेटा। यहाँ पर देखो ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, ऐसे थे ना, अब यहाँ पर आके ये ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, ये इसको एक्स शेप्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, चाइस्मेटा होता है ये। सेल जो है ये अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। क्या हो जाती है, सेल अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज। इसे प्रोलोंग्ड कहा जाता है, ये प्रोलोंग्ड डिप्लोटिन। ऐसा हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है। एग्जाम्पल है, ह्यूमन जब ओजोनेसिस होती है तो वो रुक जाती है, थोड़े रुक जाती है। जैसे मतलब ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर ओजोनेसिस होती है, इसका एग्जाम्पल है कि वो रुक जाती है स्टेज पर आके, वो डिप्लोटिन स्टेज पर आकर रुक जाती है। जैसे वो होता है एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अगर गर्ल है तो उसमें जो वो है स्टेज है ओजेनेसिस की, वो मियोसिस तो उसकी स्टार्ट पहले ही हो जाती है, मतलब एम्ब्रियो के टाइम पे ही उसकी मियोसिस हो जाती है। लेकिन वो बाद में आके, मतलब जब प्यूबर्टी आती है ना,
जब वो आके वो oogenesis करती है, मतलब वो है ना आकर प्यूबर्टी से पहले आकर, मतलब जब वो जन्म हो जाता है उसका, तो वो आकर रुक जाती है। जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती ना, तब तक oogenesis रुक जाती है। ओके, अब आ गया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, टर्मिनालाइजेशन हो जाता है चाइसमेटा का। चाइसमेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी सब यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी सब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आ गया मेटाफेज 1। यहाँ पर भी क्या होता है, अब ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे किसमें चलता है, माइटोटिक के अंदर चलता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर ऐसे मेटाफेजिक प्लेट बनेगी पूरी, ऐसे बन गई। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो गए, यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर से अटैच, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो गया भी अटैच। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कितने 40, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम ऐसे लाइन में लग जाएगी। कितने, 23 क्रोमोसोम्स लाइन में लग जाएगी। यहाँ पर 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। कितनी, एक ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। कितनी, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनेगी। एक लाइन में कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए 1 लाइन। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ जाएंगे। सिंगल क्रोमोसोम अटैच होगा एक स्पिंडल फाइबर से, एक क्रोमोसोम सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर कितने हो जाएंगे, 46, 23 ऊपर और 23 नीचे, कितने हो जाएंगे, 46। अब आ गया एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर क्या हो जाएगा, ये एनाफेज 1 के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे क्रोमोसोम जो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये इक्वेटर पर थे, ये ऐसे, इनमें कोई भी मतलब वो नहीं होगा, सेंट्रोमियर इसमें स्प्लिट नहीं होगा, इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पर डिसजंक्शन हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 23 यहाँ पर आ जाएगा क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। अब आ गया हमारा टेलोफेज। क्या आ गया अब हमारा, टेलोफेज। क्या आ गया अब हमारा, टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा टेलोफेज। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे और 23 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएगा, 23 क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा और 23 क्रोमोसोम यहीं आ जाएंगे। 2 क्रोमेटिड होगी ईच की, ऐसे 2 क्रोमेटिड इन ईच, 2 क्रोमेटिड ईच, दोनों में ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हमने वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी सब रीअपियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस, गोल्गी, ईआर सब क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिसअपियर, ठीक है। अब आ गया हमारा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर हमारे क्या बने हैं, अब ऐसे मियोसिस 1 के बाद क्या बना हमारा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद क्या बने हैं, ऐसे 2 बन गए हैं 23 और 23 क्रोमोसोम्स के,
सेल्स बन गया, ठीक है। अब दोबारा होगी हमारी, क्या होगी, अब हम E1 ले रहे हैं यहाँ पर, अब होगा हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर सबसे पहले हम करते हैं प्रोफेज 2। क्या करते हैं अब हम, देखो प्रोफेज 2 के अंदर क्या हो जाएगा, हम 1 ले रहे हैं सिर्फ, यहाँ पर वही है एंड ऑफ जो है एंड क्रोमोसोम्स के वे डिस्टिंक्ट नहीं है प्रोफेज 1 के अंदर। ये क्या है प्रोफेज 2, उसके अंदर क्या हो जाए मेटाफेज, बिल्कुल सेम चलेगा। ये बिल्कुल जो मियोसिस 2 होता है ना वो सेम होता है, बिल्कुल सेम एज माइटोटिक। जैसे माइटोटिक होती है, मियोटिक होती है ना, मियोटिक डिवीजन, उसी टाइप से सेम टू सेम होता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर वही प्रोसेस चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, ये मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी, ये है मेटाफेज 2। यहाँ पर क्या होगा, एक मेटाफेजिक प्लेट बन जाऊगी, 23 क्रोमोसोम्स हो गए इसमें, और इसमें ऐसे 23 क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पर लाइन हो गए, 23 क्रोमोसोम। 23 में एक क्रोमोसोम पर कितने स्पिंडल फाइबर है, 2, तो टोटल कितने हो गए 46 स्पिंडल फाइबर। अब आ गया एनाफेज। एनाफेज के अंदर यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे होगा जैसे, तो ये सेंट्रोमियर एनाफेज के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब आ गया टेलोफेज। टेलोफेज 2 के अंदर क्या हो जाएगा, टेलोफेज 2, यहाँ पर ये क्रोमोसोम यहाँ पर एक क्रोमेटिड वाले हो जाएंगे 23 और 23। अब ये हो गया टेलोफेज। यहाँ पर जितनी भी हमारी प्रोफेज 1 के अंदर वे हमने डिसअपीयर की थी सब कुछ, तो वो यहाँ पर रीअपीयर हो जाएगी, ER गोल्गी सब यहाँ पर वापस आ जाएगी। ओके, तो हमारी क्या हमारा बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये थी हमने क्या की, मियोसिस 1 की थी, 2 बन गए थे। अब मियोसिस 2 की हमने, तो मियोसिस 2 से ये बन गए, ये थे हमारे 23 क्रोमोसोम्स के। यहाँ पर जब हमने मियोसिस 2 की तो ये इक्वल क्रोमोसोम्स के आ गए, 23 क्रोमोसोम्स के, ईच हैज 1 क्रोमेटिड, एक धागे वाले 1 क्रोमेटिड, ये भी 1 क्रोमेटिड, मतलब ये 4 रो किसके आ गए, एक क्रोमेटिड वाले, एक धागे वाले। ओके, अब हम करेंगे इसके सिग्निफिकेंस, क्या आ गई है, एक क्रोमेटिड वाले। अब आओगे हम इसके किसमें, सिग्निफिकेंस पर, किस पर, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या होता है इसमें, क्या आती है इसमें, वेरिएशन होती है, वेरिएशन आ जाती है, कन्वर्जन हो जाता है क्रोमोसोम का, कन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम का कन्वर्जन हो जाता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है इस मियोसिस से, गैमेट फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मियोसिस ही हेल्प करता है। अब आ गया माइटोजन, क्या लास्ट है ये हमारा माइटोजन। माइटोजन क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं विच कैन इंड्यूस माइटोसिस, सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस माइटोसिस। एग्जाम्पल है इसके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन एंड इंसुलिन। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू।